हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग चैनल। आज हम पेडागॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग को डिटेल में समझेंगे। इस लेक्चर में हम जानेंगे इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, एक इफेक्टिव टीचर की क्या क्वालिटीज होती हैं और एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करते हैं। After studying this lecture, a student will be able to define effective teaching. इस लेक्चर के बाद आप इफेक्टिव टीचिंग की सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेशन बता सकेंगे। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, आप इफेक्टिव टीचिंग की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकेंगे। अंडरस्टैंड क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर, आप समझ पाएंगे एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इफेक्टिव टीचिंग की डेफिनेशन से। इफेक्टिव टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग लर्नर्स अचीव डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स थ्रू प्रॉपर मेथड्स, मोटिवेशन एंड असेसमेंट। सिंपल वर्ड्स में इफेक्टिव टीचिंग का मतलब है स्टूडेंट को इस तरह पढ़ाना कि वो सिर्फ याद ही ना करें बल्कि अच्छी तरह समझें, सीखें और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करें। एक इफेक्टिव टीचर सही टीचिंग मेथड्स यूज करता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करता है और उनकी लर्निंग को असेस भी करता है। अब चलते हैं की फोकस की तरफ। स्टूडेंट लर्निंग, सबसे पहले फोकस स्टूडेंट की एक्चुअल लर्निंग पर होता है। पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और लास्ट, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना ही इफेक्टिव टीचिंग का मेन गोल होता है। अब हम इफेक्टिव टीचिंग की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, टीचर को पहले से पता होना चाहिए कि क्लास के एंड तक स्टूडेंट को क्या सिखाना है। सेकंड, सब्जेक्ट मास्टरी, टीचर को अपने सब्जेक्ट पर कंप्लीट कमांड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर अप्रोच, टीचर का सेंटर टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीचर की लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, लेसन को पहले से प्लान करना जरूरी है। क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लास में डिसिप्लिन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना। मोटिवेशन, स्टूडेंट को सीखने के लिए इनकरेज करना। टीचिंग एड्स, चार्ट्स, वीडियोस, मॉडल्स और आईसीटी टूल्स यूज लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर स्टूडेंट अलग होता है इसलिए सबको एक जैसा ट्रीट नहीं किया जा सकता। असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट से टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट कितना सीख रहा है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग लर्निंग गोल्स हमेशा क्लियर, स्पेसिफिक और मेजरेबल होने चाहिए। यानी टीचर को पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे। बेनिफिट्स, गिवन डायरेक्शन टू टीचिंग, टीचिंग को एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट को पता होता है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मेक्स लर्निंग मेजरेबल, टीचर इजीली चेक कर सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं। सब्जेक्ट मास्टरी, मीनिंग एक इफेक्टिव टीचर को अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ाना काफी नहीं, कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इम्पोर्टेंस, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट को सही इंफॉर्मेशन मिलती है। बेटर एक्सप्लेनेशन, टीचर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझा सकता है। इंक्रीज स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट का टीचर पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, मीनिंग चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में फोकस टीचर पर नहीं बल्कि लर्नर पर होता है। स्टूडेंट्स एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फीचर्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट सिर्फ सुनते नहीं पार्टिसिपेट भी करते हैं। डिस्कशन, क्लास डिस्कशन से लर्निंग इम्प्रूव होती है। ग्रुप वर्क, स्टूडेंट टीम वर्क से सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है।
इफेक्टिव कम्युनिकेशन फीचर्स सिंपल लैंग्वेज। टीचर को हमेशा ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो स्टूडेंट आसानी से समझ सकें। मुश्किल और टेक्निकल वर्ड्स को सिंपल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस। टीचर की इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को पता हो उन्हें क्या करना है। गुड क्वेश्चनिंग स्किल्स। एक इफेक्टिव टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है जो उनकी थिंकिंग को डेवलप करें। एक्टिव लिसनिंग। टीचर को स्टूडेंट की बात ध्यान से सुननी चाहिए और उनकी डाउट को पेशेंटली क्लियर करना चाहिए। रिजल्ट। जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं, क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और लर्निंग ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। प्रॉपर प्लानिंग। इफेक्टिव टीचर प्रिपेयर्स प्लान। एक इफेक्टिव टीचर क्लास से पहले लेसन प्लान तैयार करता है। सिलेक्ट सुइटेबल एक्टिविटीज। टॉपिक के मुताबिक एक्टिविटीज चूज करता है ताकि लर्निंग इंटरेस्टिंग हो। ऑर्गेनाइज कंटेंट लॉजिकली। कंटेंट को इजी से डिफिकल्ट और सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्डर में पढ़ाता है। बेनिफिट्स। टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग की वजह से क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होता। बेटर लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हैं और लेसन ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव हो जाते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट मीनिंग। क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब है क्लास में ऐसा पॉजिटिव सेफ और डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बनाना जहां हर स्टूडेंट आराम से सीख सके। कंपोनेंट्स। क्लासरूम रूल्स। क्लास के कुछ रूल्स होने चाहिए। पॉजिटिव डिसिप्लिन। डांट या पनिशमेंट के बजाय पॉजिटिव तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। रेस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। स्टूडेंट एंगेजमेंट। स्टूडेंट को एक्टिविटीज और डिस्कशन में इन्वॉल्व रखना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। मोटिवेशन एंड रेनफोर्समेंट इम्पोर्टेंस। मोटिवेटेड स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। टेक्निक्स। प्रेस। अच्छे काम पर स्टूडेंट की तारीफ करनी चाहिए। इनकरेजमेंट। वीक स्टूडेंट को भी हिम्मत और सपोर्ट करना चाहिए। रिवार्ड्स। कभी कभी सर्टिफिकेट मेडल्स या स्मॉल रिवार्ड देना चाहिए। पॉजिटिव फीडबैक। स्टूडेंट को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें ताकि वो अपनी मिस्टेक्स इम्प्रूव कर सकें। यूज ऑफ टीचिंग एड्स एग्जाम्पल्स चार्ट्स। कॉन्सेप्ट को विजुअली समझाने के लिए इजी हैं। मॉडल्स रियल ऑब्जेक्ट्स या मॉडल लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाते हैं। पिक्चर से स्टूडेंट का इंटरेस्ट बनता है। वीडियोस डिफिकल्ट टॉपिक को वीडियोस के जरिए आसानी से समझाया जा सके। आईसीटी टूल्स कंप्यूटर प्रोजेक्ट स्मार्ट बोर्ड और एजुकेशनल एप्स लर्निंग को मॉडर्न और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बेनिफिट्स। इंटरेस्टिंग लर्निंग। क्लास बोरिंग नहीं लगती। बेटर रिटेंशन। स्टूडेंट चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। इजी अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आसानी से समझा जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीनिंग हर स्टूडेंट अलग होता है। किसी की लर्निंग स्पीड तेज़ होती है और किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए। इफेक्टिव टीचर रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। हर स्टूडेंट की एबिलिटीज और बैकग्राउंड का रेस्पेक्ट करना चाहिए। सपोर्ट स्लो लर्नर्स। कमज़ोर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा हेल्प और गाइडेंस देनी चाहिए। इनकरेज गिफ्टेड लर्नर्स। तेज स्टूडेंट को चैलेंजिंग टास्क को देकर उनकी एबिलिटीज को डेवलप करना चाहिए। कंटिन्यूस असेसमेंट पर्पस। कंटिन्यूस असेसमेंट का मतलब है टीचिंग के दौरान स्टूडेंट की लर्निंग को रेगुलर बेसिस पर चेक करना। मेथड्स ओरल क्वेश्चंस। क्लास में क्वेश्चंस पूछकर अंडरस्टैंडिंग चेक करना। क्विज शॉर्ट क्विज़ेस के जरिए लर्निंग असेस करना। असाइनमेंट होमवर्क और असाइनमेंट से प्रोग्रेस देखना। क्लासरूम एक्टिविटीज के थ्रू स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन और अंडरस्टैंडिंग एवेल्यूएट करना। बेनिफिट टीचर को तुरंत पता चल जाता है कि स्टूडेंट किस टॉपिक में उसको हेल्प की ज़रूरत। क्रिटिकल थिंकिंग इफेक्टिव
टीचिंग इनकरेजेस एनालिसिस। स्टूडेंट फैक्ट को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उनका एनालिसिस भी करते हैं। रीजनिंग, हर आंसर के पीछे रीजन देना सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना सीखते हैं। डिसीजन मेकिंग, डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर करके सही डिसीजन लेना सीखते हैं। मेथड्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनको एक ज्यादा पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। डिस्कशन, आइडिया शेयर करना और लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। केस स्टडीज, रियल लाइफ सिचुएशन को एनालाइज करके सॉल्यूशन निकालना। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीचिंग को डिटेल में समझा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिग जानो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।